नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की जो खबर है वह बिहार के तमाम संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। तो दोस्तों, सरकार जो है कि संविदा कर्मियों के संबंध में कार्रवाई की है। सरकार के द्वारा जो है कि नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है, वह सारा खबर हम आपको वीडियो में बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कृपया अवश्य लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, यहाँ जो है कि खबर निकल कर आ रही है कि पंचायतों में काम के आधार पर होगी अफसर और कर्मियों की रैंकिंग। सरकार ने जो है कि इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने में जुटा दी है अपनी, जो है कि उनका जो मशीनरी है वह काम कर रहा है गवर्नमेंट का, और सरकार जो है इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत जो है कि पंचायतों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की रैंकिंग तय की जाएगी। सारा खबर हम आपको कुछ मिनटों में बता देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, 700 राजस्व कर्मचारियों को सरकार ने पिछले दिनों नियमितीकरण का लाभ दिया है। नियमितीकरण का मतलब होता है कि पूर्ण वेतनमान। तो दोस्तों, चौधरी कमेटी ने जो अनुशंसाएं की हैं, उन अनुशंसाओं में संविदा कर्मियों को 2 वर्गों में रखकर अनुशंसाएं की गई है। एक वर्ग है जो कि अस्थायी संविदा कर्मी, और एक है जो कि अस्थायी संविदा कर्मी। सभी लोगों को भली भांति पता है कि कौन लोग अस्थायी हैं और कौन लोग जो है कि अस्थायी हैं। अस्थायी उन्हें कहा जाता है जिनका जो है कि 60 वर्ष से कम समय के लिए संविदा पर नियुक्ति होती है, और जो है कि 60 वर्ष से कम 5 साल, 2 साल, 6 महीने जो है कि उनकी कार्य के लिए सेवा विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। वे लोग जो है कि अस्थायी संविदा कर्मी में आते हैं। और अस्थायी संविदा कर्मी वे लोग होते हैं जिनको जो है कि सेवा विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। तो सरकार कह रही है कि जिनका भी हम सेवा अभिलेख तैयार करवाएंगे उसमें संविदा की अवधि का उल्लेख अवश्य करवाएंगे। एक कार्य और भी हो रहा है, संविदा कर्मियों का जो है कि सारा डाटा जो है कि कलेक्ट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, और इस कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश भी सरकार ने दिया है। और यहाँ जो है कि एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है कि संविदा कर्मियों की सेवा काल की अवधि का उल्लेख भी होगा, और सारा डाटा जो है कि वहाँ सरकार के पास नेट पर अपलोड होगा, वेबसाइट पर अपलोड होगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं मूल खबरों की ओर। तो जो है कि पंचायतों में काम के आधार पर होगी अफसर और कर्मियों की रैंकिंग। ग्राम पंचायतों में काम के आधार पर संबंधित अफसरों और कर्मियों की रैंकिंग होगी। इतना ही नहीं, अधीनस्थ कर्मियों के प्रदर्शन पर भी अफसरों के काम को आंका जाएगा। इसको लेकर नियमित रूप से ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट विभिन्न योजनाओं की जाएगी। पंचायती राज विभाग और सरकार इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में जुटा है, जिसे जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसका मकसद है कि पंचायतों में चल रहे कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो, और संविदा कर्मियों का कार्य कितना गुणवत्तापूर्ण है उसको देखते हुए जो है कि उनको सारी सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। मालूम हो कि पंचायतों से लेकर जिला स्तर पर पंचायत कर्मी और पदाधिकारी कार्यरत हैं। जो है कि पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक की बात कही जा रही है। विभाग द्वारा 5 योजनाओं को लिया गया है, जिसके क्रियान्वयन और संचालन की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर शुरू में जो है कि कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, और धीरे धीरे जो है कि सारे संविदा कर्मियों का जो है कि परफॉर्मा तैयार करके और उनका जो है कि मूल्यांकन होगा। हर योजना के लिए और हर संविदा कर्मियों के कार्य के लिए उन्हें अंक निर्धारित किए गए हैं। इन संविदा कर्मियों को अंक के आधार पर जो है कि योजनाओं में हर घर नल जल, गली नाली पक्की, सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत सरकार भवन, जल जीवन हरियाली में शामिल संविदा कर्मी, साथ ही प्रखंडों में कार्यरत संविदा कर्मी, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी, राज्य के पदाधिकारी क्षेत्रों और कार्यालयों के निरीक्षण और करेंगे और इन्हें अंक देंगे। सभी कर्मी और पदाधिकारी स्वयं नियमित रूप से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का ऑनलाइन जो है कि संविदा कर्मियों का डाटा दर्ज करेंगे। सभी योजनाओं के लिए और संविदा कर्मियों के लिए कॉलम बनाए गए हैं। इन्हीं कॉलमों को सभी संविदा कर्मियों को भरना है। प्रतिदिन साप्ताहिक और मासिक प्रगति की जानकारी जो है कि सरकार को उपलब्ध करानी है। योजनाओं की भौतिक और वित्तीय दोनों प्रगति के साथ संविदा कर्मियों को कितने अंक प्राप्त होते हैं, यह अभी जो है डाटा
अपलोड होता रहेगा और जो है कि मूल्यांकन कार्य जारी रहेगा। सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों की जिला स्तर पर रैंकिंग होगी। इनमें जिनका रैंक बेहतर होगा उन्हें प्रोत्साहित के साथ साथ सम्मानित किया जाएगा। वहीं जिनका रैंक बहुत पीछे होगा उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उन्हें जो है कि प्रेरित किया जाएगा कि वह आगे अपने कार्य में सुधार लाएं। अफसर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। निचले स्तर के कार्य की जानकारी लेते हुए इसके लिए अधीनस्थ कर्मियों के काम को भी उनके प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा और जिसका असर नियमितीकरण आदि पर पड़ेगा। किसी प्रखंड के अगर काम खराब होगा तो उस जिले के पंचायत राज पदाधिकारी की रैंक स्वतः पीछे चली जाएगी और पंचायत स्तर पर लेखापाल, IT सहायक, तकनीकी सहायक कार्यरत हैं। प्रखंड और जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो है कि संविदा कर्मी कार्य करते हैं। उन सारे संविदा कर्मियों को जो है कि अंक के आधार पर भविष्य में जो है कि उनका सारा जो है कि बायोडाटा के आधार पर ही कोई लाभ उन्हें दिया जाएगा। तो यहाँ जो है कि सरकार बता रही है कि सारे संविदा कर्मियों के कार्यों का मॉनिटरिंग होगा और हर मॉनिटरिंग में उनके कार्य और प्रदर्शन के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, जो अंक उनको दिए जाएंगे और उसी अंक के आधार पर जो है कि उनको भविष्य में सारे लाभ मिलेंगे। तो यहाँ जो है कि सरकार का जो है कि मैंने पहले भी वीडियो बना के कहा था कि मूल्यांकन कार्य सरकार करवा रही है और मूल्यांकन के आधार पर ही नियमितीकरण आदि का लाभ जो है कि भविष्य में मिलेगा। चूँकि यह कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसलिए जो है कि संविदा कर्मी क्षुब्ध हैं कि जो है कि उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से बताया जा रहा है कि सरकार जो से चौधरी कमेटी ने जो है कि 2 तरह के संविदा कर्मियों के संबंध में अनुशंसाएं की है, जिसमें अस्थाई संविदा कर्मी और अस्थाई संविदा कर्मी। अब सरकार किस कैटेगरी के संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ देगी और किसको जो है कि नियमितीकरण से वंचित रखेगी, इसका उल्लेख तो अभी नहीं कर रही है। लेकिन सरकार के तरफ से यह भी खबर आ रही है कि जो है कि संविदा कर्मियों का जो सेवा अभिलेख निर्माण होगा उसमें अस्थाई संविदा कर्मियों के सेवा काल का उल्लेख करते हुए उनको भी सेवा अभिलेख का लाभ मिलेगा। तो हो सकता है कि इसी तर्ज पर जो है कि जो संविदा कर्मी अस्थायी रूप से बहुत कम समय के लिए 5 साल, 2 साल या 6 माह के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी प्रदर्शन के आधार पर कुछ नियमितीकरण वगैरह का लाभ सरकार भविष्य में देने की बात करती है। तो जैसे ही हमको खबर प्राप्त होगी उसका जो है कि हम वीडियो अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी आज की जो विशेष खबर यही है कि सरकार जो है नियमितीकरण की दिशा में कार्रवाई कर रही है। इसके लिए जो है कि चौधरी कमेटी की अनुशंसा को आधार बनाकर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन गति काफ़ी धीमा है। ऐसे में जो है कि अफसोस की बात है कि बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि इस कार्य में तेज़ी लाए और जल्द से जल्द जो है कि बिहार के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में प्रयास करें। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबर थी वह हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।